हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वेक्टर फॉर्म। किस चीज के वेक्टर फॉर्म? कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म। आइए देखते हैं। अब तक आप लोगों ने जो लेक्चर देखा, आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उस पे क्वेश्चन बन जा रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है भाई। देखेंगे हम लोग वेक्टर फॉर्म में, मान लेते हैं दो चार्ज गिवन है। क्या है? दो चार्ज आपके गिवन है, Q1 और Q2। तो जो Q1 है, Q1 के अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रहा है वो कौन है? 1 2। किस पे फोर्स लग रहा है? Q2 पे। और Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है, कहां से? ये ओरिजिन है। ठीक है, इस ओरिजिन से Q1 का जो वेक्टर पोजीशन है वो क्या है? वेक्टर R1 है। और Q2 का वेक्टर पोजीशन क्या है? R2 है। ये R1 है और ये R2 है। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच का जो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या क्या चीजें दी गई हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, पहले ये समझेंगे हम लोग। तो लैंग्वेज के फॉर्म में दिया गया है, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 एंड Q2 बी R1 एंड R2। क्लियर है बातें? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, फोर्स क्या गिवन है भाई? फोर्स Q1 के अकॉर्डिंग लग रहा है Q2 के ऊपर 1 2 फोर्स, और Q2 के अकॉर्डिंग Q1 के ऊपर लग रहा है 2 1 फोर्सेस। क्लियर है? तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिमिलर होगा। दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिमिलर होगा। ये चीजें यहां पे इंडिकेट किए गए हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं R1 वेक्टर R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2 के इक्वलेंट होंगे। ठीक है, तो यहां पे R12 का वैल्यू क्या होगा? R2 माइनस R1। आपने पोजीशन वेक्टर पढ़ा होगा, जो डाटा ये पीछे होता है 2, यानी 2 में से क्या करते हैं, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पे भी फाइनल माइनस इनिशियल होगा। ये दोनों आपके पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। तो जो दोनों का पोजीशन वेक्टर है वो क्या है भाई? आपका एक दूसरे से अपोजिट है। साइन कैसा है? अपोजिट है। और यहां पे देख रहे हैं नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया गया है। क्लियर है बातें? अब आगे देखेंगे हम लोग, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर 1 2 एंड वेक्टर 2 1 इज डिनोटेड बाई मॉड। दोनों का मैग्नीट्यूड यहां पे मॉड के फॉर्म में दिए गए हैं, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। और इनके डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए किसका यूज किया जा रहा है भाई? यूनिट वेक्टर का यूज किया जा रहा है। यूनिट वेक्टर आपके कौन है? 1 2 इज इक्वल टू वेक्टर 1 2 अपॉन मॉड में क्या हो जाएगा? 1 2। ठीक है, सेम ऐसे यहां पे 2 1 के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो जो दोनों का फोर्स होगा, किसका फोर्स? 1 2 का और 2 1 का। देखिएगा, जो 1 2 फोर्स है इसका अपोजिट डायरेक्शन यहां पे इंडिकेट किया जाएगा, क्या? डिस्प्लेसमेंट। अगर यहां पे 1 2 का इस्तेमाल है तो यहां पे 2 1 का यूज होना है। ठीक है, तो ये आपको क्या बता रहा है भाई? डायरेक्शन। क्या बता रहा है ये? डायरेक्शन। आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन वेक्टर 2 1 का स्क्वायर। यहां पे कैप हो जाएगा। वेक्टर क्या है? यहां पे ये वेक्टर है, ये कैप है। कैप हो गया आपका R 2 1। यहां पे भी सेम यहां पे दिए गए हैं। तो आगे इसके देखेंगे हम लोग क्या चीजें होने वाली हैं, ये समझेंगे हम लोग आगे। देखिएगा, ये जो दोनों के फोर्स दिए गए हैं, तो क्या हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं? कहां से? ये इक्वेशन देख रहे होंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है, क्या है आपका? किसका वैल्यू है ये? 1 2 का वैल्यू है। और हम लोग इसमें डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन मॉड क्या होगा? 2 1 का स्क्वायर। और यहां पे क्या है आपका? 2 1 कैप है। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे देखेंगे, जो दोनों के मैग्नीट्यूड होते हैं, या आप 2 1 लिखिए या 1 2 लिखिए, दोनों के मैग्नीट्यूड जो होते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड यहां पे सिमिलर होंगे, यानी सेम होंगे। और ये जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड 2 1 स्क्वायर, देन हियर रिटन माइनस कैप 1 2। क्लियर है? अंदर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, वैसे मैग्नीट्यूड सिमिलर ही होते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है यहां पे। तो लिख लेते हैं, चेंज कर देते हैं, यहां पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। क्या होगा? कैप की बात कर लेते हैं। कौन सा कैप? 2 1 कैप इज इक्वल टू माइनस 1 2 कैप।
या मॉड की अगर बात कर ले, मॉड भी दोनों के क्या होंगे, सिमिलर होंगे, 2 1 कैप। ये हैं आपके वेक्टर के मैग्नीट्यूड और ये ऊपर कैप दिए गए हैं। तो यहां पे हम चेंज कर देते हैं, यहां पे क्या लिख देते हैं हम लोग, 1 2। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड वेक्टर 1 2 का स्क्वायर देन R12। ठीक है, तो ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है आपके, देखो भाई क्या हो जाएंगे, -21 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, -21। यानी आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, ये माइनस होंगे आगे, आपने पढ़ा होगा एक्शन ड्यू टू रिएक्शन। यानी ये किसका रूल है भाई, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एक बार इन चीजों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं इनके न्यूमेरिकल को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हो गया स्क्रीनशॉट, सबका हो गया, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21, यानी एक्शन ड्यू टू रिएक्शन। ओके ओके, चलिए हम लोग आते हैं अगली टॉपिक पे आते हैं, लेकिन टॉपिक से पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं भाई। अभी वेक्टर फॉर्म के बारे में बताए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। न्यूटन्स के थर्ड लॉ को क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं, यानी एक्शन ड्यू टू रिएक्शन होते हैं। ठीक है, और देखेंगे उसके बारे में और भी क्या चीजें दी गई हैं। इफ Q1 एंड Q2 आर सेम साइन, Q1 और Q2 अगर सेम साइन में है, इसका मतलब ये है इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो से क्या होगा, ग्रेटर होगा। देन F वेक्टर F12 इज अलोंग, क्या हो जाएगा भाई, किसके अलोंग होगा, वेक्टर R12 के मतलब अलोंग होगा वो, विच डिनोट रिपल्सन, जो कि क्या डिनोट करता है भाई, वहां पे रिपल्सन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, रिपल्सन को। आगे देखेंगे आप, इफ इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ अपोजिट साइन, दोनों अगर क्या है, अपोजिट साइन में होंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, स्मॉलर देन जीरो होगा। उस कंडीशन में क्या होता है भाई, जो वेक्टर 1 2 होगा वो क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। किसका, किसका नेगेटिव साइन होगा, 2 1 का। या फिर क्या हो सकता है, ये 1 2 हो सकता है। ठीक है, जो कि क्या डिनोट करता है भाई, अट्रैक्शन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, ये अट्रैक्शन को। ठीक है, तो आइए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या दिया है पहले ये समझेंगे। 2 पॉइंट चार्ज ऑफ प्लस माइक्रो मींस क्या है, +2 माइक्रोकुलम एंड +6 माइक्रोकुलम रिपल ईच अदर। दो आपके चार्ज दिए गए हैं, दोनों के बीच में क्या है, रिपल्सन है। और ये आपका 2 माइक्रोकुलम दिया हुआ है और ये 6 माइक्रोकुलम दिया हुआ है। तो जब ये चार्ज दिए गए हैं उस समय फोर्स क्या था आपका, 12 न्यूटन का। अब कह रहा है कि मान लीजिए चार्ज हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। कितना चार्ज ऐड कर रहे हैं भाई, -4 माइक्रोकुलम को ऐड कर रहे हैं। तो नया फोर्स आपका क्या होगा, तो देख लेते हैं सोल्यूशन में क्या दिए गए हैं, समझिएगा। गिवन है Q1 आपका क्या दिया है भाई, 2 माइक्रोकुलम, Q2 क्या दिया है, 6 माइक्रोकुलम, और क्या दिया है F इज इक्वल टू 12 न्यूटन। तो मैं आपको बता दूं, जो न्यू होगा चार्ज एडिशनल के बाद, यानी 2 - 4 इज इक्वल टू -2 माइक्रोकुलम, देन Q2 डैश इज इक्वल टू 6 माइक्रोकुलम -4 माइक्रोकुलम इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम। देन फाइंड क्या करना है हम लोगों को, F डैश, यानी जो न्यू फोर्स होगा वो क्या होगा। ध्यान देना भाई, तो आप जानते हो दोनों का जो रेशियो ले लेते हैं फोर्स का, F डैश अपॉन F इज इक्वल टू, देखिए F इज इक्वल टू क्या होगा भाई, Q1 Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। देखिएगा, तो यहां पे डिस्टेंस क्या था, सिमिलर ही है, डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हो रहे हैं। तो जो न्यू चार्ज है एडिशनल चार्ज, -4 -2 और 2 अपॉन 2 और क्या दिया था, 6। ठीक है, रख देते हैं और साथ में क्या रखते हैं, F का वैल्यू रख देते हैं। तो F डैश का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा, यानी यहां पे -4 है और यहां पे क्या हो जाएगा 12, दोनों 12 कैंसिल। जो न्यू फोर्स होगा
वो कैसा होगा भाई, जो एफ डैश होगा वो आपका 4 न्यूटन का होगा, -4 न्यूटन। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें? अच्छा, माइनस साइन का मतलब क्या होता है भाई? देखिए माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा आपका, मैंने बताया था अगर स्मॉलर देन 0 होगा तो क्या कह लेते हैं, ये अट्रैक्शन होते हैं। क्या होता है भाई? अट्रैक्शन। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रिपल्सन होगा। ठीक है, चलिए ये हो गए। आगे हम लोग एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देखिएगा। मान लेते हैं दो चार्ज दिए गए हैं, ठीक है, मान लेते हैं दो चार्ज दिए गए हैं। कौन कौन से चार्ज हैं ये भी देख लीजिए आप। दो चार्ज हम मान लेते हैं, एक आपका दिया है 2 माइक्रोकुलम, एक दिया है आपका -4 माइक्रोकुलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। फाइंड करना है आपको फोर्स, फाइंड फोर्स एंड नेचर ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है बातें? ध्यान दीजिएगा। तो गिवन क्या है भाई, दो चार्ज आपके दिए गए हैं। Q1 क्या दिया है, 2 माइक्रोकुलम। Q2 क्या दिया हुआ है आपका, -4 माइक्रोकुलम। चेंज कर सकते हैं माइक्रो को 10 की पावर -6 के फॉर्म में, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलम, और यहां पे क्या होगा -4 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलम। क्लियर है? अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया भाई, R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। F इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। तो 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगा। Q1 का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 होगा। ये क्या होगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -6 रखेंगे हम लोग, माइनस लगा सकते हैं, जो कि क्या मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, अट्रैक्शन। माइनस यूज कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -2 स्क्वायर होगा, देन 9 इंटू 10 की पावर 9, ये क्या हो जाएगा आपका 8, माइनस आगे यूज कर सकते हैं, 10 की पावर -12 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -4, 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे। तो F का वैल्यू आपके सामने क्या दिखेगा भाई, 8 इंटू 10 की पावर 9 प्लस 4 माइनस का 12, क्या होगा 8 इंटू, केवल 10 आएगा यहां पे भाई, ये 13 होगा, 13 होगा, 13 में 12 लेस करेंगे तो 1 आएगा, मतलब 10 की पावर 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 80 न्यूटन। ओके, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। ये हमने एक क्वेश्चन दिया था और उसके बारे में बताया था। नेचर क्या होगा भाई, आप देख रहे हैं हमने साइन छोड़ दिया यहाँ पे, ये साइन होगा यहाँ पे, और साथ में क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, अट्रैक्शन। क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, अट्रैक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, ठीक है, परमिटिविटी वगैरह के बारे में, टोटल उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।